हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं अपने क्लिनिक पर कई तरह के रोगियों को रोजमर्रा डील करता हूं। तो मेरे क्लिनिक पर आने वाले पेशेंट्स में से एक बहुत बड़ा वर्ग उन मर्दों का होता है जो अपने गुप्त रोगों को लेकर मुझसे मिलते हैं, उनके आयुर्वेदिक समाधान के लिए मुझसे मिलते हैं। मर्दों की, पुरुषों की जो गुप्त रोगों वाली समस्या है, इसमें लगभग 50% हिस्सा उन लड़कों का होता है जो अपने लिंग के साइज को लेकर बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। ये लड़के ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में कंसेप्ट घर किए हुए होती है कि मेरे लिंग का साइज छोटा है, या फिर उनके दिमाग में ऐसी बात रहती है कि जो मेरे पेयर्स हैं, यानी कि जो मेरे साथ के लड़के हैं, उनके लिंग का साइज मेरे से ज्यादा है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और जिनके मन में डाउट होता है कि मेरे लिंग का साइज छोटा है और मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि लिंग के साइज को लेकर जो ये कंसेप्ट होती है, ये कहां तक सही है, किस हद तक सही है और क्या वाकई लिंग का साइज बढ़ाया जा सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिंग के साइज की अगर हम बात करें तो देखिए, लिंग का साइज कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो देश पर, आप किस जगह के रहने वाले हैं, कौन सी देशवासी या कौन सी नस्ल से बिलोंग करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है, अमेरिकन या फिर यूरोपियन या फिर जो ब्लैक पीपल होते हैं, उनके लिंग का जो साइज होता है वो आमतौर पर भारतीयों के लिंग की साइज की तुलना में बड़ा होता है। इसी तरह जो जैपनीज, चाइनीज, कोरियंस होते हैं, उनके लिंग का साइज भारतीयों के साइज की तुलना में छोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीयों के लिंग का साइज अपने आप में यूनिक है, और अगर किसी इंडियन को कंपेयर करनी है तो वो अपने ही देशवासी, अपने ही साथ के, अपने ही आसपास के लड़कों से कंपेयर करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लिंग के साइज को डिटरमाइन करने वाला दूसरा बड़ा फैक्टर होता है आपकी हाइट। आपके लिंग का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी हाइट से। लंबे लड़कों के लिंग का साइज डेफिनेटली लंबा होगा और छोटे हाइट वाले लड़कों के लिंग का साइज डेफिनेटली छोटा होगा। बट इट्स ओनली रूल ऑफ थंब, यानी कि ये कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत नहीं है, बस ये एक साधारण सी बात है। इसके एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लिंग के साइज को डिटरमाइन करता है वो आपकी जेनेटिक्स, यानी जाहिर सी बात है कि हमारे लिंग का साइज वाई क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होता है मुख्यतः। तो इसलिए लिंग का साइज जो होगा वो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि लिंग का साइज कैसे निर्धारित होता है। बात करते हैं कि इस पचड़े में पड़ना कितना सही है। क्या वाकई में लिंग के साइज को लेकर परेशान होना सही है या जरूरी है? दोस्तों, लिंग का साइज, जहां तक बात है फर्टिलिटी की, बच्चे पैदा करने की, तो लिंग के साइज का उसमें कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि वीर्य इतने बलपूर्वक अंदर गिरता है कि वो गंतव्य स्थान तक पहुंच ही जाता है। परंतु लड़की के लिए लिंग का साइज जरूर मैटर करता है, बिकॉज एक चीज आप समझ लीजिए, चेहरे से जैसे कि खूबसूरत लड़का लड़की को पसंद आएगा, ऐसे ही लड़की लंबी हाइट वाले लड़के को ज्यादा पसंद करेगी, और ऐसे ही लड़की बेडरूम में उस लड़के को ज्यादा पसंद करेगी जिसके लिंग का साइज बड़ा होगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लिंग के साइज का जो वेरिएशन होता है वो आधा इंच से 1 इंच के बीच में होता है। इससे ज्यादा वेरिएशन अक्सर देखने को नहीं मिलेगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि लिंग का साइज बढ़ाया जा सकता है नहीं। दोस्तों, लिंग का साइज बढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सही तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। और लिंग का साइज बढ़ाया जा सकता है, नहीं जा सकता, ये आपकी एज पर भी निर्भर करता है। यहां पर 1 2 3 4 चीजों का मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है। ये 4 चीजें हैं, मैंने इनको एक साथ काउंट किया है। अगर इन दोनों को अलग अलग काउंट करूंगा तो 5 हो जाएंगी। ये लिंग का साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं। नंबर 1, ये तीनों जो आती हैं ये कैटेगरी में आती है मेडिसिन की कैटेगरी में, ठीक है। ये चीज है एक्सरसाइज के लिए, और ये है श्योर, यानी जब आप बाकी सारी चीजें करके थक गए हैं तो ये तो काम करेगा ही करेगा। दोस्तों, मेडिसिन में लगाने के तेल आते हैं, खाने की दवाइयां आती हैं, जैसे कि ये गोक्यूरेबल इरेक्शन ऑयल है, ये कैपिटल पी कैप्सूल्स हैं। गोक्यूरेबल इरेक्शन ऑयल, कैपिटल पी कैप्सूल्स में बहुत सारी जड़ी बूटियां मौजूद है। सिंगल हर्ब्स भी कुछ लिंग का साइज बढ़ाने के लिए प्रयोग होती हैं।
जैसे कि ये कोंच बीज है, ये जो आप देख रहे हैं ये पेनिस इनलार्जमेंट पंप है जिसकी एक्सरसाइज से लिंग का साइज बढ़ाया जा सकता है। और जब कुछ और काम ना कर रहा हो या आपकी एज ज्यादा हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं रियूजेबल स्लीव का भी, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा सॉलिड होता है और ये सॉलिड हिस्सा आगे का लिंग का साइज बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो छूट गई है वो ये है कि लिंग का साइज बढ़ाया तो जा सकता है पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिंग का साइज बढ़ जाएगा। आपकी एज और बहुत सारे फैक्टर्स इस बात को निर्धारित करते हैं। आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं लेकिन इसका कोई शॉर्ट रिप्लाई हाँ में नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात कीजिए, पहले वो निर्धारित करेंगे कि आपका अपने लिंग के साइज को बढ़ाने के बारे में सोचना ठीक है या नहीं। उसके बाद जो भी आपके लिए सही होगा वो रियूजेबल स्लीव हो सकती है या फिर पेनिस इनलार्जमेंट पंप हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कैपिटल पी कैप्सूल्स हो सकते हैं या फिर सिंगल हर्ब का भी सजेशन हो सकता है। ये सब मंगाने के लिए, इनमें से कोई भी आइटम मंगाने के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट बात करने के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी रही होगी। मिलते हैं इसी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।